अभी अभी आया एक और लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साहब? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यूज विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? या अब की बार होगा बड़ा उलटफेर? या अब की बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? या अब की बार बन पाए कोई अन्य दल का नेता? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, लोकसभा की 543 सीटें किसी भी पार्टी को पोल बहुत की सरकार बदल गई है। 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, वही देश में अपनी पार्टी बनाता है जिसके पास 272 सीटें होती हैं। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। अपनी राय हमें अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 40 और इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 24 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहता केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 303 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना। बीजेपी खाते में 114 और इंडिया महागठबंधन खाते में 173 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला रहा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला रहता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है।
रहा है। चलिए अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना। जैसे ही बीजेपी खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 70 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पूरे ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी राय अवश्य दें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।